हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा सा सोचने वाला सवाल लेके आए हैं। भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के बराबर क्यों नहीं माना जाता? आपने देखा होगा कि आज के टाइम में एक डॉलर की कीमत 83-84 रुपए के आसपास है। मतलब एक छोटा सा डॉलर इतने सारे रुपए खरीद सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या कभी ऐसा वक्त था जब ये दोनों बराबर थे? और ये अंतर इतना बड़ा कैसे हो गया? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, थोड़ा इतिहास देखेंगे और आज के हालात को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश की मुद्रा की कीमत अपने आप में कुछ नहीं होती। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अब अमेरिका की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊपर है। उनका जीडीपी यानी देश की कुल कमाई भारत से कई गुना ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है। अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है और उसकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। अब इस भरोसे का एक बड़ा रोल है डॉलर को इतना ताकतवर बनाने में। देखिए, डॉलर सिर्फ अमेरिका की मुद्रा नहीं है, ये पूरी दुनिया की मुद्रा बन चुका है। अगर आपको तेल खरीदना है, सोना खरीदना है या कोई बड़ी मशीन खरीदनी है तो ज्यादातर पेमेंट डॉलर में ही होता है। मतलब दुनिया भर के देशों को डॉलर चाहिए। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन रुपये के साथ ऐसा नहीं है। रुपया ज्यादातर भारत में ही यूज होता है। बाहर के देशों में रुपये की डिमांड बहुत कम है। तो जब किसी चीज की डिमांड कम होती है तो उसकी कीमत भी कम रहती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रुपया डॉलर के बराबर क्यों नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारत में हम बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप, मशीनरी और ढेर सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं। इन सब के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हम बाहर को उतना सामान नहीं बेचते जितना खरीदते हैं। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी व्यापार घाटा। जब हम ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं तो हमें ढेर सारे डॉलर चाहिए होते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की वैल्यू कम होती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले क्या हाल था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब एक रुपया लगभग $1 के बराबर था। जी हां, उस टाइम दोनों की वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन फिर कुछ साल बाद चीजें बदलने लगी। 1966 में भारत को बहुत बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा। उस टाइम युद्ध हुए, खर्चे बढ़ गए और रुपये की कीमत को कम करना पड़ा। इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन। उस वक्त $1 की कीमत बढ़कर लगभग 7.5 रुपये हो गई। फिर 1991 में एक और बड़ा बदलाव आया। भारत में आर्थिक सुधार हुए और रुपये को फ्लोटिंग रेट पर छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब रुपये की कीमत बाजार तय करने लगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और तब से लेकर आज तक रुपये की वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ ही ऐसा हुआ। यह सब इकोनॉमी का खेल है। अमेरिका में भी डॉलर की कहानी आसान नहीं थी। पहले वो सोने से जुड़ा हुआ था, लेकिन 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। फिर भी डॉलर मजबूत रहा क्योंकि पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती थी। अमेरिका का इंडस्ट्रियल बूम, टेक्नोलॉजी में तरक्की और ग्लोबल ट्रेड में उसकी पकड़ ने डॉलर को वो ताकत दी जो आज हम देखते हैं। दूसरी ओर भारत अभी भी अपनी इकोनॉमी को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। एक और बात जो समझनी जरूरी है वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर भारत में चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो रुपये की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका $1 पहले जितना सामान खरीद सकता था अब उतना नहीं खरीद पाता। अमेरिका में भी महंगाई होती है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसका असर डॉलर पर उतना नहीं पड़ता जितना रुपये पर पड़ता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि रुपये और डॉलर में इतना अंतर क्यों है। एक तरफ अमेरिका की पावरफुल इकोनॉमी और डॉलर की ग्लोबल डिमांड है, दूसरी तरफ भारत का ट्रेड डेफिसिट और रुपये की लोकल लिमिटेशन। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा?
अगर भारत अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करता है, बाहर से कम चीजें खरीदता है और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, तो रुपये की वैल्यू जरूर बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में काफी तरक्की की है। अगर ये रफ्तार बनी रही तो शायद आने वाले टाइम में ये अंतर थोड़ा कम हो जाए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ₹1 $1 के बराबर होगा, या फिर ये अंतर ऐसा ही बना रहेगा? इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल या ख्याल आए उसे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। मेरे चैनल पर ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।